हेलो ऑल, मैं विकेश कुमार तिवारी एक्सलेंट इंग्लिश पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में मैं आपके साथ प्रोनंसिएशन स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि इंग्लिश बोलते हुए व्हाट वी स्पीक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट हाउ वी स्पीक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम क्या बोलते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम उस क्या को कैसे बोलते हैं ये बहुत मायने रखता है। और इसके लिए हमारा प्रोनंसिएशन जो होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे जो अक्सर हम लोग गलत बोलते हैं, और वो मेरा पहला वर्ड जो हम अक्सर गलत बोलते हैं वो है प्रोनंसिएशन। इंग्लिश में हमारे प्रोनंसिएशन का प्रोनंसिएशन ही गलत होता है। सो हमारा ये वर्ड है प्रोनंसिएशन। दिस इज प्रोनंसिएशन। हम इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं है, ये है प्रोनंसिएशन। हम कहते हैं कि हिज प्रोनंसिएशन इन इंग्लिश इज वंडरफुल। सो हिज प्रोनंसिएशन इन इंग्लिश इज वंडरफुल। सो द मीनिंग ऑफ प्रोनंसिएशन इज उच्चारण। तो हमें अपने प्रोनंसिएशन को सुधारना है, और उसके पहले सबसे पहले हमें प्रोनंसिएशन बोलना है। प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये है प्रोनंसिएशन। ओके, अब हम क्या करते हैं, अभी कुछ कमेंट्स आए हुए थे मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, जब मैंने आपको कुछ पोम्स के बारे में बताया हुआ था, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि ये वर्ड जो है इसको हम पोयम कहते हैं, लेकिन नहीं, आपके कमेंट्स थे कि हम इसको पोयम कहते हैं। दिस इज़ नॉट पोयम, दिस इज़ पोम, दिस इज़ पोम। हम कह सकते हैं इसको पोम। ये पोयम नहीं होता है, ये पोम होता है। सो प्रोनंसिएशन है, ये पोम है। एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग इन अ रॉन्ग वे प्रोनंसिएट करते हैं। ये रसीद का इंग्लिश होता है, रसीद का इंग्लिश। तो इसको हम रिसिप्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। यहाँ जो पी होता है वो साइलेंट होता है। सो इसे हमें पढ़ना है रिसिट, नॉट रिसिप्ट। दिस इज रिसिट, दिस इज नॉट receipt. Okay, whenever we go to the market we purchase vegetable. So one very particular vegetable we always purchase, and that is this is onion. हम इसको क्या कहते हैं? ओनियन। दिस इज नॉट ओनियन, दिस इज अनियन। इसको हमें अनियन पढ़ना है, दिस इज नॉट ओनियन। हमें इसे क्या पढ़ना है? दिस इज अनियन। क्लियर? ये अनियन है, ओनियन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट। यहां हम एक वर्ड के बारे में बात करते हैं, ये EXTEMPORE। several times we have an extempore. Several times we have an extempore. We go to any place, we get a chance to deliver speeches, but previously we are not prepared. तो कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें हमें बिना किसी प्रिपरेशन का कहीं पर कुछ स्पीच वगैरह डिलीवर करना होता है, वहाँ हम कहते हैं कि we have an extempore. इसको हम एक्सटेम्परी बोलते हैं, एक्सटेम्परी, नॉट एक्सटेम्पोर। लोग इसको पढ़ते हैं एक्सटेम्पोर, बट दिस इज एक्सटेम्परी, नॉट एक्सटेम्पोर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ड। ये है, आप सिंपली हैविंग अटेंशन ऑन द स्पेलिंग, वी हैव अ प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड एज डैब्रिस। डैब्रिस, ये डैब्रिस
नहीं होता है, ये डैब्रिस नहीं है, ये है डीबरी। दिस इज डीबरी। डीबरी हम कहते हैं मलबा को। क्या होता है कि many of the dead bodies have been taken out from the debris, and the search operation is still continual. बहुत सी डेड बॉडीज़ डीबरी से, मलबा से निकाली जा चुकी हैं, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ओके, सो दिस इज डीबरी, नॉट डैब्रिस। अक्सर हमें ये वर्ड कंफ्यूज करता है। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है आइसलैंड, आइसलैंड। दिस इज़ नॉट आइसलैंड। यहाँ पर जो एस है वो साइलेंट होता है। दिस इज़ आइलैंड। ये आइसलैंड नहीं है, दिस इज़ आइलैंड। सो हमें इसको आइलैंड पढ़ना है, आइसलैंड बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस इज वूमन, दिस इज वूमन, इसको हमें वूमन पढ़ना है। लेकिन यदि हम इसका प्लूरल कर दें, ये है वूमन सिंगुलर में और ये है वीमन, वूमन वीमन। दिस इज वूमन, दिस इज वीमन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ड। हम क्या करते हैं, आफ्टर गेटिंग आवर क्लोथ, आफ्टर गेटिंग आवर ड्रेस वॉश्ड, वी ऑलवेज iron our shirts, iron our dress. This is iron, not iron. ये आयरन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आयन होता है। हम क्या करते हैं, आयन टैबलेट्स, आयन कैप्सूल्स, वी आर just in a need of having an iron on our shirt, on our dress. So इसे हमें क्या करना है, आयन पढ़ना है। एक और चीज़ जिसमें हम अक्सर गलतियां करते हैं, that is इसको हमें क्या पढ़ना होता है, that is handsome, not handsome. हम कहते हैं कि my friend gets a handsome salary. This is handsome, not handsome. ये handsome नहीं है, this is handsome. Clear? इसको हमें handsome पढ़ना है। नेक्स्ट हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एक खास तरह का वर्ड है जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, that is this is not personality. लोग क्या करते हैं, I have just listened to the people saying this sentence, saying this word as personality. This is not personality. This is personality. This is personality. इस वर्ड को हमें क्या कहना है, personality. His personality is very impressive. His personality is very impressive. So this is personality, not personality. Clear? ओके, नेक्स्ट हम अक्सर इसमें गलतियां करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, बट दिस इज नॉट गवर्नमेंट, दिस इज गवर्नमेंट। इस वर्ड को हमें बोलना है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। क्लियर? GOVERNMENT. दिस वर्ड इज प्रोनाउंसिएटेड एज गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट। सो हमें जहाँ भी ये वर्ड मिलेगा क्या पढ़ेंगे हम लोग, गवर्नमेंट। क्लियर? सो दिस इज गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट वर्ड इज देयर, दिस वर्ड इज ऑलवेज प्रोनाउंसिएटेड एज कंफर्टेबल, बट दिस इज नॉट कंफर्टेबल। ये कंफर्टेबल नहीं है। इफ़ वी आर प्रोनाउंसिएटिंग दिस वर्ड एज कंफर्टेबल, देन आवर कंफर्टेबल वर्ड विल बी डिसकंफर्टेबल। ये हमारा कंफर्टेबल वर्ड जो है ये खुद डिसकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देगा। सो दिस इज कंफर्टेबल, 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 दिस इज कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल।
टेबल, ये दैट पार्ट ऑफ द वर्ड, इसको हमें टेबल तो पढ़ना ही नहीं है, इसको हमें पढ़ना है कंफर्ट और इसको पढ़ना है बल, कंफर्टेबल। दिस इज कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल। ओके, इन द सेम वे देर इज एन अदर वर्ड, इस वर्ड से मिलता जुलता एक और वर्ड दे रहा हूं मैं आपको जिसमें हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं। दिस इज, हम जैसे पढ़ते हैं वो क्या होता है, हम इसको पढ़ लेते हैं अवेलेबल। दिस इज अवेलेबल, दिस इज नॉट अवेलेबल, दिस इज अवेलेबल, 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 दिस इज अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। हमें इसको पढ़ना है अवेलेबल। फाइन, ए मार्कर पेन इज अवेलेबल। क्लियर? सो दिस इज अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। द नेक्स्ट इज इसको हम वैसे बोल देते हैं सुपर, लेकिन दिस इज नॉट सुपर। सुपर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये सुपर है, जैसे सुपर साइक्लोन बोलते हैं हम लोग, सुपर साइक्लोन। तो दिस इज सुपर, सुपर स्टार, लेकिन ये सुपर नहीं है, यहाँ पे पी जो है डबल में है। सो दिस इज सपर, नॉट सुपर, दिस इज सपर। सपर एज यू कैन से डिनर। सो डिनर की जो मीनिंग होती है वही सपर की भी मीनिंग होती है। रात के खाने को हम लोग सपर बोलते हैं। दिस इज नॉट सुपर, सुपर ये वाला वर्ड है, ये सपर है। क्लियर? सो इसको हम सपर बोलेंगे। आफ्टर सपर आई एम इन अ हैबिट ऑफ टेकिंग डिसर्ट। क्लियर? दिस इज डिजर्ट, हम इसको पढ़ते हैं डिजर्ट। देखिए एक वर्ड आता है डेजर्ट, रेगिस्तान, सॉरी, मिलते जुलते हुए से, केवल यहाँ पे एस जो है डबल में है, यहाँ पे सिंगल में है, तो ये मिलते हुए से दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको हम पढ़ते हैं डिजर्ट, डिजर्ट, और इसको पढ़ते हैं डेजर्ट, डेजर्ट। दिस इज डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है आफ्टर मील, आफ्टर आवर फूडिंग, द स्वीट थिंग वट एवर वी ईट, दैट इज कॉल्ड डिजर्ट। उसको हम डिजर्ट कहते हैं। खाना खाने के बाद डिनर, ब्रेकफास्ट एंड लंच, उसके बाद हम जो कुछ भी मीठा खाते हैं उसको हम कहते हैं डिजर्ट। सो दैट इज नेवर डेजर्ट। यदि आपने कहा कि आई हैड टेकन अ डेजर्ट, तो द पीपल विल अंडरस्टैंड कि आपने ये डेजर्ट लिया था। क्लियर? आपने ये डेजर्ट खाया था। सो डेजर्ट नहीं बोलना है, इसको डिजर्ट बोलना है। यदि स्पेलिंग DESERT हो तो वहाँ पे हमें उसको डेजर्ट बोलना है। क्लियर? सो एक वर्ड आई एम गोइंग टू टेल यू, यहाँ पर इसको हम अक्सर बोलते हैं होटल। दिस इज नॉट होटल, दिस इज होटल। दिस इज नॉट होटल, दिस इज होटल। सो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो अक्सर ओफन वी मिसप्रोनाउंसिएट। अब देखिए एक वर्ड आ गया अभी, वाइल टॉकिंग देयर केम अ न्यू वर्ड। अब हम इस वर्ड को अक्सर बोल देते हैं ऑफ्टन। हम इसको पढ़ देते हैं ऑफ्टन। एक्चुअली ऑफ्टन होता है, अब इसमें टी साइलेंट भी होता है और नहीं भी होता है। ऑफ्टन वर्ड जो है दैट इज प्रोनाउंसिएटेड इन अमेरिकन बेसिस ऑफ इंग्लिश। सो ऑफ्टन वर्ड इज आल्सो करेक्ट, लेकिन इसको हमें ऑफन ही बोलना है, इसको ऑफ्टन नहीं बोलना है। बिकॉज ब्रिटिश इंग्लिश का जो ये ऑफन का जो प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश इंग्लिश में वो ज़्यादा सही माना जाता है। सो हम इसको ऑफ्टन के बजाय ऑफन बोलेंगे। दिस इज ऑफन। सो डियर ऑल, ये एक सीरीज ऑफ वर्ड्स आई हैव प्रोवाइडेड यू, जिसमें अक्सर हम गलतियां करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। हमारे मन में अक्सर एक डिज़ायर होता है टू स्पीक बेटर इंग्लिश, टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बट इंग्लिश इज ऑलवेज स्पोकन in a better way on the basis of better pronunciation.
And if our pronunciation is not very good, then our English speaking can't be good. So if we are following all these pronunciation in a good way, all these rules of the pronunciation in a good way, then our English speaking will be better. So I hope you have liked this video. This video is going to help you in a better pronunciation, in correcting or improving your pronunciation. So if you like this video, please subscribe my channel, like the video and share it. So बाकी हम फिर एक नए वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ मिलते हैं. धन्यवाद.